गिल्ट और हॉलोनेस में क्या फर्क है? गिल्ट को हम हिंदी भाषा में बोलते हैं पश्चाताप, और हॉलोनेस का मतलब होता है खालीपन, खोखलापन। और इन दोनों में फर्क है, और इन दोनों को भी समझना जरूरी है, क्योंकि इन दोनों का कष्ट बहुत ज्यादा होता है। गिल्ट का हमको पता है कि पश्चाताप जब हमको होता है तो काफी मुश्किलें आ जाती हैं, लेकिन हॉलोनेस के बारे में बहुत लोग इसके बारे में वार्तालाप नहीं करते, या काफी लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। तो आज हम इसको जरा थोड़ा सा समझते हैं। गिल्ट तो वो होता है कि हमने कुछ ऐसा कार्य कर दिया जो हमें नहीं करना था, या हमने किसी को हर्ट कर दिया जो हमें नहीं करना था, और फिर हमको वो एक फीलिंग होती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आपके जो पेरेंट्स हैं, आपने उनसे कुछ गलत बोल दिया, या आपने कुछ ऐसा कार्य कर दिया कि जिससे वो लोग दुखी हो गए, तो आपको कहीं ना कहीं वो एक गिल्ट रह जाता है। या आपको लाइफ में कुछ एक एक्शन लेना था, या कोई एक डिसीजन लेना था, और आपने कुछ एक गलत डिसीजन ले लिया, तब भी आपको गिल्ट हो जाता है। और हो सकता है कि वो डिसीजन आपने गलती से लिया, लेकिन उसके बाद भी आपको कहीं ना कहीं गिल्ट रहता है। आपने अगर कोई कार्य जानबूझ के किया होता है तो उसका गिल्ट ज्यादा होता है, या आपसे कुछ कार्य अगर अनजाने में हो जाता है तो उसका गिल्ट होता है, लेकिन वो कुछ समय के बाद हल्का पड़ जाता है। अब हम बात करते हैं हॉलोनेस की, खोखलापन की, या जो खालीपन है। और इसके बारे में आपने सुना होगा, जो रिच कंट्रीज हैं, जो बहुत ही डेवलप कंट्रीज हैं, जैसे यूरोप हो गया, वेस्टर्न यूरोप हो गया, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो गया, या और जो रिच कंट्रीज हैं, वहां पर इसके बारे में बहुत वार्तालाप की जाती है। लोगों को काफी ये परेशानी है जो वहां पर वो लोग फेस करते हैं। और आपने काफी सारी जो रिच सोसाइटीज हैं, जो हमारे देश में भी या कोई और देश में भी, जो बहुत सारे रिच लोग हैं, वहां पर भी लोग डॉक्टर्स के पास जाते हैं या साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, ये बताने के लिए कि उनको वो खालीपन या खोखलापन फील होता है, या वो खुशी फील नहीं होती। क्योंकि अगर आपके पास गिल्ट और हॉलोनेस दोनों है तो आप खुश नहीं रह सकते, आपके पास वो जो अच्छी फीलिंग आनी है वो नहीं आएगी। तो हॉलोनेस होती क्यों है? हॉलोनेस इसलिए होती है क्योंकि हम एज अ ह्यूमन बीइंग, हमें लोगों से कनेक्शन चाहिए, हमें ह्यूमन बीइंग से कनेक्शन चाहिए। और अगर वो कनेक्शन सच्चा नहीं होता, या हमें ये पता है कि कहीं ना कहीं उसमें सुपरफिशियलनेस है, फेकनेस है, उसमें सच्चाई नहीं है, तो हमको वो हॉलोनेस फीलिंग होने लगती है। शुरू शुरू में हो सकता है वो मटेरियल चीजें, हम किसी एक बहुत ही रिच एनवायरनमेंट में जाते हैं, चाहे वो एक बहुत ही डेवलप्ड कंट्री हो, या एक बहुत ही रिच सोसाइटी हो, और अगर हम उसमें एंटर कर जाते हैं तो शुरुआत में जो मटेरियल चीजें हैं, वहाँ की कार हो गई, वहाँ के खाना हो गया, वहाँ का रहन सहन हो गया, हो सकता है हमें कुछ समय तक अच्छा लगे। लेकिन अगर वो हमें ह्यूमन कनेक्शन नहीं मिलता, या हमें वो प्यार नहीं मिलता, या हमें वो अफेक्शन नहीं मिलता कि जो हमें एज अ ह्यूमन बीइंग मिलना चाहिए, तो वो खोखलापन आपके अंदर आना शुरू हो जाता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपको वो फीलिंग कराने का, कि आप एक एलियन प्लानिट पे हैं, कि कोई एक एलियन ने आपको किडनैप कर लिया, और आप वहां जाके उस प्लानिट पे रह रहे हैं, और बहुत ही रिच सोसाइटी है, वो हमसे 5,000 साल आगे हैं, और बहुत ही सब कुछ वहां पर बहुत अच्छा है। आपको खाना चाहिए, आपको खाना मिलेगा, आपको बहुत ही अच्छी जो टेक्नोलॉजी चाहिए वो आपको मिलेगी, और उन्होंने आपके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रखी, बस वो आपके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं थोड़े बहुत। और आप वहां पर बहुत सालों से रह रहे हैं, आप वहां पे बहुत सालों से रह रहे हैं, 10 साल से रह रहे हैं, और आप दूर देखते हैं कि एक तारा दिखता है जो आपकी प्लानिट अर्थ है। तो आपको 10 साल के बाद कुछ खालीपन सा महसूस होना शुरू होगा, क्योंकि उनकी फीलिंग्स आपको समझ नहीं आएंगे, आप उनको नहीं समझ पाएंगे, और आप उनसे कनेक्ट भी नहीं हो पाएंगे। तो आपको जो वो खालीपन फील होगा, उसको हम बोलते हैं हॉलोनेस। और ये सच में बहुत खराब फीलिंग है। तो जनरली जो मिडिल क्लास जो लोग होते हैं उनमें ये फीलिंग नहीं होती, या जो पुअर वाले जो लोग हैं उनमें भी ये फीलिंग नहीं आती, काफी कम रहती है, क्योंकि वहाँ कनेक्शन है, वहाँ पे प्यार रहता है। लेकिन रिच सोसाइटीज में, डेवलप्ड कंट्रीज में ये फीलिंग रहती है। तो आप अगर इन दोनों बातों को समझ चुके हैं कि गिल्ट और हॉलोनेस, तो अब आपको पता है कि कई बार आपको कई सारे जो डिसीजंस होंगे वो आपको हॉलोनेस की तरफ लेके जा सकते हैं, या गिल्ट की तरफ लेके जा सकते हैं, और ऐसा होगा भी। लेकिन आप अगर जानबूझ के करेंगे तो उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी, और अगर आपसे ये अनजाने में होता है तो वो सॉल्व हो सकता है। तो इन दोनों बातों को अगर आप समझ गए हैं तो कोशिश कीजिएगा कि आपकी लाइफ में ये कम से कम आए।